क्लास 10 भूगोल चैप्टर 2 हम तुम लोग को बताए थे प्रतिदिन 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है उसको हम बताएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर। सदाबहार वन भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो सदाबहार वन कहने का अर्थ है कि वहाँ जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ सदाबहार वन उगते हैं। तो ज़्यादा बारिश मेघालय, असम, मणिपुर, सिक्किम ऊंची जगह पर यानी हिमालय वाला एरिया में यानी उत्तर पूर्व क्षेत्र में ज़्यादा बारिश होती है, इसके कारण वहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है चिपको आंदोलन क्या है? तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था। कोई बहुगुणा थे, क्या नाम, सुंदरलाल बहुगुणा के देख रेख में चिपको आंदोलन हुआ था। यह आंदोलन पेड़ की कटाई जो होती थी तो वहाँ के ग्रामीण पेड़ से चिपक कर पेड़ कटने से रोकते थे। इसको हम पेड़ की सुरक्षा के लिए जो किया गया आंदोलन है उसको हम चिपको आंदोलन कहते हैं सुंदरलाल बहुगुणा के देख रेख में। भारत में एशियाई चीता की जाति को कब विलुप्त घोषित किया गया? तो हम जानते हैं कि एशियाई चीता जो है वो विलुप्त हो चुका है। यह 1947 में ही विलुप्त हो चुका था यह एशियाई चीता। चौथा प्रश्न है कि भारत के किस वर्ष बाघ प्रोजेक्ट शुरू हुआ? बाघ प्रोजेक्ट में इस बाघ को बचाने के लिए, बाघ के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा कानून बनाया गया उसको, और उसके संरक्षण के लिए वनों को सुरक्षित किया गया बाघों के लिए, उसको हम बाघ प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। यह शुरू 1973 में 1973 में किया गया। हिमालयन एव क्या है? हिमालयन एव एक औषधीय पौधा है जिससे कैंसर के इलाज के लिए दवाई बनती है। हिमालयन एव से हिमालय पर पाए जाने वाला एक एव नाम का पौधा है जिससे कैंसर, पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, उससे कैंसर के इलाज के लिए दवा बनती है। और प्राचीन काल में जो धनुष बनता था ना, राम जी का धनुष, रावण का धनुष, तो धनुष के लिए इसकी लकड़ी ही उपयोग में आती थी। हिमालयन एव का यह एक औषधीय पौधा है। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। चलिए, उड़ीसा और बिहार की जनजातीय शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करती थी? तो हम वृक्ष की पूजा हमें प्राचीन काल से ही करते आ रहे हैं हम लोग। तो प्राचीन काल में भी वृक्ष की, जैसे पीपल की पूजा, तुलसी की पूजा, बरगद की पूजा हम लोग करते आ रहे हैं। लेकिन जनजातियाँ यानी आदिवासी जो जंगल में रहते हैं वे अपने शादी विवाह के दौरान, झारखंड में भी बिहार के जनजातियाँ, उड़ीसा की जनजातियाँ इसका इमली और आम वृक्ष की पूजा करते हैं। जैसे हम लोग कर्मा पूजा में देखोगे कर्मा वृक्ष की पूजा होती है। कुछ मुंडा जनजाति है जो साल वृक्ष की पूजा करती है। मतलब अलग अलग जनजाति जो है, अलग अलग आदिवासी समाज जो है वो अलग अलग पेड़ पौधे की पूजा करती है। कुनैन किस रोग की दवा है? कुनैन एक दवा का नाम है जो मलेरिया में काम करता है। कुनैन मलेरिया की दवा है। भारत का राष्ट्रीय पशु, ये हम लोग जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जब एग्जाम में आता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, वहाँ 2 ऑप्शन रह गया, शेर और बाघ, और सिंह भी हो गया, या सिंह और बाघ, तो हम कंफ्यूज कर जाते हैं। शेर भाई ज़्यादा मजबूत होता है, ज़्यादा हट्टा कट्टा होता है, तो शेर मार देते हैं, लेकिन नहीं, कौन है? बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पक्षी मोर। वन किस प्रकार की संपत्ति है? हम देखें किस प्रकार के संसाधन, नवीकरणीय, अनवीकरणीय और राष्ट्रीय संपत्ति, अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति, जिसको हम पढ़े थे उसमें वन है नवीकरणीय, यानी कि पेड़ को काट दिया जाए तो फिर पेड़ उग जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ खोद लेता है, खोद के निकाल देता है। अगर खोद के ना निकाले तो डहनी से काम किया जाए तो वन नवीकरणीय और राष्ट्रीय संपत्ति कही गई है। तो हम प्रतिदिन 10 क्वेश्चन भूगोल से आप लोग को दे रहे हैं। कल जल संसाधन पर 10 क्वेश्चन होगा चैप्टर 3 का।